नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज अपनी जो है विलोम शब्द की दूसरी क्लास होने वाली है, यानी कि एक क्लास पहले हो गई, यानी कि परसों के दिन हो गई थी। आप लोगों ने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना। और आप लोगों के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है और टॉपिक वाइज में जो है आजकल आप लोगों को यूट्यूब में भी फ्री पढ़ा रहा हूँ। साथ ही में टेस्ट सीरीज के अलावा एक मैंने डेली क्यूज वाला जो सिस्टम है वो भी फ्री किया है। मतलब यदि आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हो तब भी 10 क्वेश्चन रोजाना के फ्री आप एक टेस्ट दे सकते हो। फ्री क्यूज वाला जो वहां पर लिखा हुआ है डेली क्यूज वाला, तो डेली क्यूज वाला में फ्री मिल जाएगी। क्या क्या है और भी जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है और हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। कोई समस्या आती है तो मुझे कॉल कर देना। और मैंने यूट्यूब में वीडियो डाल रखा है कि किस प्रकार आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। इसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो वहां से जाके भी आप देख लेना। प्ले फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो लास्ट में मैं आपको जो है मोबाइल नंबर दे दूंगा, तो वहां पर देख लेना। और आज बहुत बड़ा ऑफर है, लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना टेस्ट सीरीज को लेकर। देखो शुरू करते हैं, आप क्लास को ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन, यानी कि 52 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और आज करेंगे जो बचे हैं, यानी कि टोटल अपने को 100 क्वेश्चन करने हैं। संधि शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताओ, संधि शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? सभी विद्यार्थी बताएंगे संधि शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो संधि का क्या हो जाएगा? शब्द का संधि विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा। संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न, उदत का सही विपरीतार्थक शब्द क्या चुनिए। उदत का सही विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द आपको चुनना है, ऑपोजिट वर्ड आपको चुनना है। जवाब क्या हो जाएगा? विनित। क्या होगा? विनित इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको 30 में से 30 क्वेश्चन सही करके आने हैं हिंदी के, तो आप लोगों को जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ना पड़ेगा। और रोजाना जो टेस्ट डालूंगा मैं टेस्ट सीरीज में, वो रोजाना टेस्ट देने होंगे। ठीक है, चलो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप ऐसा करते हो तो। सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ, सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आ रहा है सभी विद्यार्थियों का। जागृति हो जाएगा। क्या होगा? जागृति हो जाएगा। सर निषेध का क्या होता है? तो निषेध का विलोम शब्द होता है विधि। निषेध का क्या होता है? विधि होता है। सुमति का क्या होता है? कुमति होता है। सुमति का क्या होता है? कुमति होता है। उसके अलावा समष्टि का क्या होता है? समष्टि का होता है वेष्टि। क्या होता है? वेष्टि होता है। एक लड़की ने मुझे कल नोट्स भेजे थे हिंदी के। मैंने बोला था ना आप लोगों से कि नोट्स की फोटो भेजना, तो एक लड़की ने भेजा था मुझे नोट्स की फोटो। क्या शानदार नोट्स बना रखे थे उसने, बहुत शानदार। तो आप लोग भी ऐसे नोट्स वगैरह बनाया करो। फ्री क्लास इसका मतलब है, मत सोचा करो कि सर हम तो अब क्यों बनाए हैं ना, आप फ्री में दे रहे हो। दोस्तों बना लिया करो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसारण का विलोम शब्द है, बताओ प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आकुंचन। प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकुंचन हो जाएगा प्रसारण का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में से रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। निम्नांकित प्रश्नों में से रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। चुनो फटाफट, बताओ। और भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो यहां पर ये अंडरलाइन इसके योग के नीचे कर रखी है, तो योग को आपको बताना है। विलोम शब्द यहां पर बोला गया है ना कि रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। बताओ योग का विलोम शब्द। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दे रहे हो सभी विद्यार्थी। भोग हो जाएगा। योग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। तो उत्तरीय का यहां पर बोला गया है अंडरलाइन वाला, तो अंडरलाइन इसके नीचे हो रही है। तो बताओ उत्तरीय का विलोम शब्द बताइए। जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए अधोवस्त्र। क्या हो जाएगा? अधोवस्त्र। यानी कि उत्तरीय का अर्थ क्या होता है?
ये उत्तरीय का मतलब क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है कि सर उत्तरीय होता क्या है। तो उत्तरीय का अर्थ होता है ऊपर का वस्त्र, जो ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है तो उसे बोलते हैं उत्तरीय। और अधोवस्त्र का मतलब क्या हो गया, कमर के नीचे पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वह अधोवस्त्र हो जाएगा। समझ गए। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जोड़े में शब्द विलोम नहीं है। कौन से जो है इस जोड़े में ऐसे शब्द है जो विलोम शब्द नहीं है, बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार। सम का विषम होता है, सही है। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है। आहूत का क्या होता है, अनाहूत होता है। और आमिष का क्या होता है, सामिष नहीं होता। तो सर आमिष का क्या होता है, आमिष का होता है निरामिष। क्या होता है, निरामिष होता है। ठीक है ना, याद रखना, आमिष का निरामिष। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विख्यात का विलोम है, बताओ। विख्यात का विलोम शब्द कौन सा है। विख्यात का विलोम शब्द हो जाएगा कुख्यात। ये कल भी करवा चुका था, मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूं डेली आप लोगों को। आप क्लास को रोजाना देखो और मैं बता रहा हूं, यदि आप लोग जो पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बना ले, 100% सिलेक्शन है आपका। आपको जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लिया, प्लस आपने टेस्ट सीरीज लगा ली हमारी, तो आपका 100% टेस्ट सीरीज है। और मैं बता रहा हूं केवल और केवल 500 स्टूडेंटों को ही 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज की जो दरें हैं वो बढ़ जाएगी और फिर टेस्ट सीरीज हो जाएगी 500 रुपए की। अभी टेस्ट सीरीज चल रही है 250 रुपए की। आपको G50 कोड लगाना है। टेस्ट सीरीज लेने में कोई समस्या आ रही तो मुझे आप व्हाट्सएप कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, ठीक है। चलिएगा, मैं नंबर दे दूंगा आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखे हैं। इनमें से किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम है, बताओ। इनमें से किस विकल्प के जो शब्द है वो परस्पर क्या है, विलोम है। तो परस्पर विलोम है एक, एक का विलोम शब्द हो जाएगा अनेक। इनमें से विकल्प से परस्पर विलोम कौन सा है, एक, अनेक। चलो अगला प्रश्न, जय शब्द का विलोम बनाने के लिए इनमें से उपयुक्त चुनिए। उपयुक्त उपसर्ग चुनना है आप लोगों को। जय शब्द को क्या जय शब्द का अपन को क्या बनाना है, विलोम शब्द बनाना है। तो इसके लिए कौन सा उपसर्ग चुने, बताओ। कौन सा उपसर्ग चुने, बताओ। तो परा, तो जे का विलोम शब्द हो जाएगा पराजय। क्या हो जाएगा, जे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पराजय। ठीक है, समझ गए। चलो अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, कौन सा जो है यहां पर विलोम शब्द सही नहीं है। कौन सा जो विलोम शब्द है वह सही नहीं है, बताइए। साकार का हो जाएगा निराकार, साक्षर का हो जाएगा निरक्षर, ज्ञानी का हो जाएगा अज्ञानी, पूर्व का अपूर्व नहीं होगा। पूर्व का क्या होता है सर, पूर्व का होता है पश्च। पूर्व का विलोम शब्द क्या होता है, पश्च होता है। कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, तो साकार का निराकार सही है, साक्षर का निरक्षर सही है, ज्ञानी का अज्ञानी सही है, परंतु पूर्व का अपूर्व नहीं होता, पश्च होता है। ठीक है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म कौन सा है, बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आ रहा है। विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो वादी का प्रतिवादी। क्या होता है, वादी का प्रतिवादी होता है। हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं होता, हिंसा का होता है अहिंसा। हिंसा का क्या होता है, अहिंसा होता है। और हास का परिहास नहीं होता, रुदन होता है। क्या होता है, रुदन होता है हास का विलोम शब्द। और यहां पर जो है मान का तो कुछ नहीं, सम्मान का क्या होता है विलोम शब्द, अपमान। सम्मान का विलोम शब्द होता है अपमान और वादी का होता है प्रतिवादी। चलो अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालय आना अनिवार्य है। अनिवार्य है अंडरलाइन हो रखी है। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द के लिए आपको विलोम शब्द बताना है। तो अनिवार्य का विलोम शब्द आप बताइए। विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालय आना है, आना अनिवार्य है, तो यहां पर जो अनिवार्य शब्द उपयोग किया गया है इसका निकटतम विलोम शब्द आपको बताना है। निकटतम जवाब हो जाएगा वैकल्पिक। अनिवार्य यानी कि वैकल्पिक, आना अनिवार्य है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा वैकल्पिक। अनिवार्य
मतलब वैकल्पिक। निम्नलिखित में से साद्र का विलोम क्या होगा? साद्र का विलोम शब्द क्या होगा? साद्र का विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क। क्या हो जाएगा? साद्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शुष्क। साद्र का मतलब क्या होता है? गीला, और शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा युग्म जो है विलोमार्थक है? बताओ, यानी कि विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द? बताओ विलोम शब्द कौन सा है? तो विलोम शब्द हो जाएगा ऋजु का वक्र। कल भी बताया था मैंने, ऋजु का वक्र बताया था ना, जब डिटेल बता रहा था मैं आप लोगों को। तो देखो क्वेश्चन तो घुमा फिरा के वैसे ही आने हैं, और आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो रोजाना नोट्स बनाओ, रोजाना अच्छे से तैयारी करो। मेरे साथ मिलकर यदि आप तैयारी करोगे तो मैं रोजाना की आपको एक क्लास भी दूंगा ना, इसमें भी आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। इतनी मेरी गारंटी है आप लोगों से। यदि आप लोगों को भरोसा है मेरे ऊपर तो आप मेरी रोजाना क्लास देखा करो शाम को 7 बजे। और हमारे जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हमने, उस टेस्ट सीरीज को भी आप जरूर ले लेना। आप लोगों से निवेदन है, देरी करोगे तो आप ही को नुकसान है, मुझे नहीं। तो इसलिए चाहता हूं कि आप लोग समय से टेस्ट सीरीज लो। जैसे टेस्ट अपलोड करूं आप उस टेस्ट को 2-3 बार लगा लो, क्योंकि बाद में जब सारे टेस्ट अपलोड हो जाएंगे तो फिर लगाने का समय नहीं मिलेगा। अभी समय अच्छा है, आप लगा लीजिए। संधि शब्द का सही विलोम क्या होगा? जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि कमजोरी कहां है। संधि शब्द का सही विलोम क्या होगा? संधि शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, तो संधि का हो जाएगा विग्रह। संधि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है ना? अभी भी आया था ऐसा क्वेश्चन संधि का विलोम शब्द वाला, तो वो भी कर लिया अपन ने, ये भी कर लिया, यानी कि 2-3 एग्जामों में क्वेश्चन आ रखे हैं। बताओ, चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो गलत विलोम शब्द युग्म हो जाएगा प्रवेश का निवेश। ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। प्रवेश का निवेश नहीं होता, प्रवेश का विलोम शब्द होता है क्या? निर्गम। प्रवेश का विलोम शब्द क्या होता है? निर्गम जो है प्रवेश का विलोम शब्द होता है। मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल, और पुरस्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार। भूत का विलोम शब्द होता है भविष्य। यानी कि फिर से याद रखो, प्रवेश का विलोम शब्द होता है निर्गम, मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल, भूत का विलोम शब्द होता है भविष्य, और पुरस्कार का होता है तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस क्लास में। वीडियो अंत तक जरूर देखना। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखा करो। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? आज क्लास नहीं देख पाते हो, मान लो किसी कारणवश कि आपके कोई अर्जेंट काम आ गया, तो क्लास को आप कैसे भी करके रात में देख लो, सुबह उठ के देख लो। क्लास देखना इंपॉर्टेंट है। क्लास ये नहीं है कि आप उसी समय पे देखो, थोड़ी देर बाद देख लो, पर क्लास को देख लिया करो सोने से पहले। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? रोपण हो जाएगा। और सर अवमूल्यन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अवमूल्यन शब्द का विलोम शब्द होता है अधिमूल्यन। अवमूल्यन शब्द का विलोम शब्द होता है अधिमूल्यन। और विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द होता है संश्लेषण। ये उल्टा यहां दे रखा है, सीधा दे रखा है इधर। विश्लेषण का विलोम शब्द होता है संश्लेषण। ठीक है, चलो तो उन्मूलन का हो गया आपको याद, रोपण। चलो अगला प्रश्न, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो मुक्त हो जाएगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या होता है? मुक्त होता है। चलो और भी देख लेते हैं यहां पर। जैसे ग्रस्त का तो अपन ने देख लिया, मुक्त। जैसे यहां पर पूछा गया है सुप्त का, तो मान लो सुप्त का क्या होता है? सुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? जागृत। सुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? जागृत। और सर लुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? लुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट। लुप्त मतलब छुप जाना, प्रकट मतलब दिख जाना। समझ गए? ग्राह्य। ग्राह्य का विलोम शब्द क्या हो जाता है?
त्याज्य। ग्राहक का विलोम शब्द क्या हो जाता है? त्याज्य। तो ये आपको याद रखना है, लिख लिया करो जो बोलता हूं उनको भी। मुख का विलोम शब्द क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बताओ फटाफट, किस किस को याद है? मुख का विलोम शब्द बताओ। तो मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, आप लोगों को बताया था ना, देखो ये यहां से बताया था, ये रहा बताया था। तो ऐसे याद रखा करो, बताता हूं ना तो उसके बाद याद किया करो उसको कि क्या बताया था सर ने। चलो अगला प्रश्न, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। कल बताया था क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन? स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम। स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे कि सचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अचल। सचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अचल। सचल का विलोम शब्द हो जाएगा अचल। चंचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चंचल। चंचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थिर। चंचल का विलोम शब्द स्थिर। चेतन का विलोम शब्द हो जाएगा जड़ या अचेतन। या तो इसका विलोम शब्द जड़ भी हो सकता है और अचेतन भी हो सकता है। चेतन का विलोम शब्द दो होते हैं, जड़ और अचेतन, याद रखना। चलो अगला प्रश्न, हास का विलोम शब्द क्या होगा? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, हास का विलोम शब्द क्या होगा? तो हास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकास। हास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकास। याद रख लोगे? चलो बड़ी अच्छी बात है, याद रख लोगे। तो याद नहीं रखोगे तो नुकसान आपका होगा। मैं चाहता हूं आप लोगों का 1% भी नुकसान नहीं हो। जैसा पढ़ा रहा हूं आप वैसा वैसा पढ़ लीजिए मन लगा करके। चलो अगला प्रश्न, हर्ष। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? विषाद होता है हर्ष का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकार का विलोम शब्द क्या है? उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या है? अपकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यम का विलोम शब्द होगा। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम का विलोम शब्द हो जाएगा आलस्य। उद्यम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा उद्यम का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतधन। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृतधन, इसका विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्ण का सही विलोम क्या है? संकीर्ण का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विस्तरण। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विस्तरण। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे सभी के सभी विद्यार्थी कि संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तरण हो गया। लिख दिया करो, कमेंट भी किया करो आप साथ के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कमेंट करते ही नहीं हो, है ना, तो कमेंट किया करो। और यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है गहरा, तो गहरा का विलोम शब्द क्या होता है? उथला। कंफ्यूजन होता है ना इसमें भी। गहरा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उथला। अगला प्रश्न, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इतिश्री। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इतिश्री। ठीक है मित्रों, याद रखो, आज से अपनी क्लास भी शुरू हुई है और देखो क्वेश्चन भी अच्छा सा आ गया। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इतिश्री। चलो अगला प्रश्न, सदैव शब्द का विलोम क्या है? सदैव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सदैव शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विरल। सदैव शब्द का विलोम शब्द क्या है? विरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहोदर शब्द का विलोम क्या है? सहोदर शब्द का विलोम शब्द क्या है? सहोदर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा
अन्योदर। सहोदर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? अन्योदर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा का विलोम शब्द क्या है? महात्मा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुरात्मा। महात्मा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुरात्मा। याद रखिएगा, महात्मा का विलोम शब्द क्या है? फिर से बता रहा हूं, दुरात्मा। और भी लिखे हुए हैं यहां पर कुछ, ये तो दुरात्मा हो गया। यहां पर लिखा हुआ है असभ्य। असभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? असभ्य का विलोम शब्द होता है सभ्य। ठीक है, आगे कुछ लिखा हुआ है यहां पर भोगी, तो भोगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? योगी। भोगी का विलोम शब्द क्या होता है? योगी। दानव का विलोम शब्द क्या होता है? देव। दानव का विलोम शब्द क्या होता है? देव। और दुरात्मा का होता है महात्मा, और महात्मा का होता है दुरात्मा। ठीक है, चलो यहां पर बताना है विलोम शब्द युग्म जो है गलत है। इन चारों में से जो विलोम शब्द जो है गलत है वह अपन को ढूंढना है। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। वैसे तो इष्ट का अनिष्ट होता है, सानुनासिक, सानुनासिक का होता है निर्नुनासिक। सानुनासिक का विलोम शब्द क्या होता है? निर्नुनासिक। और छली का क्या होता है? निश्चल। निश्चल। जबकि उत्कर्ष का अभी थोड़ी देर पहले बताया था निष्कर्ष नहीं होता। बताओ क्या होता है? उत्कर्ष का अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष होता है उत्कर्ष का। याद कर लो, उत्कर्ष अपकर्ष इसका विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है बताइए। तो सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संश्लिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा विश्लिष्ट। संश्लिष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विश्लिष्ट। याद रखो, संश्लिष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विश्लिष्ट। ठीक है, याद रखोगे। पाट्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपाट्य हो जाएगा, सुपाट्य नहीं होगा। पाट्य का विलोम शब्द क्या होता है? अपाट्य होता है। नत का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नत होता है। नत का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नत होता है। और शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अशिष्ट होता है। और विशिष्ट का क्या होता है? सामान्य होता है। शिष्ट का तो क्या हो गया? अशिष्ट हो गया। विशिष्ट का हो गया सामान्य। और नत का उन्नत, पाट्य का अपाट्य। ठीक है ना। और संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। तो ये तो युग्म सही है और वही अपन को बताना था। अगला प्रश्न, अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनुकूल का विलोम शब्द बताइए। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? प्रतिकूल होगा। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल। चले अगले प्रश्न में, ये रहा। विहित का विलोम शब्द क्या होगा? विहित का विलोम शब्द क्या होगा बताओ। विहित का विलोम शब्द हो जाएगा निषिद्ध। विहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? निषिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाद का विलोम शब्द क्या होगा? विवाद का विलोम शब्द क्या होगा? तो विवाद का विलोम शब्द हो जाएगा निर्विवाद। विवाद का विलोम शब्द क्या होगा? निर्विवाद हो जाएगा। आप लोगों को बता दूं, ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 नहीं देखा है आपने विलोम शब्द का, तो उसे भी देख लेना। और मैंने मिक्स्ड टेस्ट सीरीज आपको करवाई थी यूट्यूब में फ्री में, मिक्स क्लास है हिंदी की, तो वो भी जरूर देखना। अब तक मैं लगभग 40-50 क्लासें दे चुका हूं फ्री में। आप डेली क्लास लिया करो। क्लास डेली लोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और अभी मैं टेस्ट सीरीज के बारे में, जो अपन ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है आज ही, उसके बारे में भी आपको लास्ट में बताऊंगा। 500 विद्यार्थियों को 50% डिस्काउंट मिल रहा है सीधा सीधा राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में और आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज में। चलो अगला प्रश्न, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तार का विलोम शब्द बताओ, बताओ बड़ापन। विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप। विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? संक्षेप। लघु का क्या हो जाएगा सर? लघु का विलोम शब्द हो जाएगा गुरु। लघु का क्या होता है? विलोम शब्द गुरु। ठीक है। छोटा का विलोम शब्द क्या होता है? बड़ा। सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? स्थूल। छोटा का बड़ा, लघु का गुरु। ठीक है। और विस्तार का संक्षेप। चलो अगला प्रश्न,
विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। जैसे अभी मैंने बताया था विस्तार का संक्षेप, और उसी प्रकार विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा। ठीक है, ये संक्षेप नहीं होगा। ये संक्षेप किसका होता है? विस्तार का होता है। इसका विलोम शब्द ये होता है, जबकि विस्तृत का संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त भी नहीं होता। ठीक है ना, याद रख लेना इसलिए। चलो अगला प्रश्न, उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ, उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ फटाफट। उन्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा विमुख। उन्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। उन्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। प्रमुख का विलोम शब्द क्या होगा? प्रमुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। प्रमुख का विलोम शब्द गौण, उन्मुख का विलोम शब्द विमुख हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द बताओ। आविर्भाव का जो है विलोम शब्द बताना है, अपोजिट वर्ड आपको बताना है। जवाब हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा? आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। क्वेश्चन मस्त लग रहे हैं ना आपको? पसंद आ रहे हैं क्लास? तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आप लोगों से, वादा कर रहा हूं क्लास में जी जान लगा के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और इसका फायदा आपको आपकी परीक्षा में जरूर जरूर मिलेगा। चप्पल का विलोम शब्द क्या होगा? चप्पल का विलोम शब्द क्या होगा? सभी विद्यार्थी बताइए। चप्पल का विलोम शब्द क्या होगा? चप्पल का विलोम शब्द हो जाएगा गंभीर हो जाएगा। चप्पल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गंभीर। याद रख लेना आप लोग। ठीक है, रखोगे याद? बहुत बढ़िया, शानदार। चप्पल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गंभीर। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? निवृत्ति जो होगा वो प्रवृत्ति का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपद का विलोम शब्द क्या होगा? विपद का विलोम शब्द हो जाएगा संपद। विपद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकने का विलोम शब्द क्या होगा? रुकने का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्वस्थ। रुकने का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? स्वस्थ इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलो दोस्तों कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आपको बताऊंगा बहुत शानदार जानकारी जिससे आपका दिल गदगद हो जाएगा। विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है शोषक का। किसका विलोम शब्द बताना है? शोषक का विलोम शब्द बताना है। तो शोषक का विलोम शब्द होता है पोषक। शोषक का विलोम शब्द क्या होता है? पोषक होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कर्कश का विलोम शब्द बताना है। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर होता है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम क्वेश्चन, अब मिलेगी आपको शानदार जानकारी। क्रश का विलोम शब्द क्या होगा? क्रश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट। क्रश का विलोम शब्द क्या होगा? हष्ट पुष्ट। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए इस क्लास में? 48। अब मुझे आप कमेंट करके बताना 48 में से आपके कितने प्रश्न सही है। कितने प्रश्न सही है 48 में से मुझे बताना। और कल मैं क्लास लेने वाला हूं आपके कंप्यूटर की। कल किसकी क्लास होगी? कंप्यूटर की तीसरी क्लास होगी कल। इससे पहले 2 क्लासें कंप्यूटर की होगी, नहीं देखी तो देख लेना। कल कंप्यूटर की तीसरी क्लास होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको दे दी। अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूं यहां पर टेस्ट सीरीज को लेकर। उससे पहले मैं मेरे मोबाइल नंबर बता देता हूं। मोबाइल नंबर आप नोट कर लो और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो, व्हाट्सएप में कॉल कर दिया करो कोई समस्या हो तो। नंबर नोट करो 8058598708। नंबर नोट करो 8058598708। 8058598708 नोट कर लिया। टेस्ट सीरीज आज से लॉन्च हो गई है। आज से श्री गणेशाई कर दिया है हमने हमारे टेस्ट सीरीज को, और आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है।
और मैं पहले ही बता चुका हूं कि केवल और केवल जो पहले 500 स्टूडेंट होंगे उन्हीं को मैं जो है 50% डिस्काउंट देने वाला हूं। तो अभी जो है बहुत सारी टेस्ट सीरीज बिक चुकी है, सेल हो चुकी है टेस्ट सीरीज। लगातार विद्यार्थियों के कॉल आ रहे हैं और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं बार बार में कि सर हम इस टेस्ट सीरीज को ले रहे हैं। और अभी तक 100 से भी ज्यादा बच्चों ने टेस्ट ले लिया है, 100 से भी अधिक बच्चों ने क्या ले लिया है, टेस्ट सीरीज ले लिए। केवल 400 बच्चे और बच रहे हैं, उनको मुझे टेस्ट सीरीज देनी है 50% डिस्काउंट में। यानी कि अभी टेस्ट सीरीज की वैसे नॉर्मल रेट है 500 रुपये, परंतु जैसे 50% डिस्काउंट लगेगा इसमें, ये टेस्ट सीरीज आपको 250 में मिलेगी। मात्र 250 रुपये में ऐसा कंटेंट शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा, शायद आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, किसी में भी। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। पता है आपको टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। जीके के अलग, जीके में भी जो जीके के जैसे ज्योग्राफी उसके अलग अलग टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज, फिर हिस्ट्री के मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर के, पॉलिटी के, सबके टॉपिक वाइज मिलेंगे। हिंदी के आपको सारे टॉपिकों के टेस्ट मिलेंगे, जीके के मतलब इंग्लिश के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, कंप्यूटर के टॉपिक वाइज पूरा टेस्ट मिलेगा, साइंस के पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, मैथ के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। यार आप बताओ, अब इतना सब कुछ मैं दे रहा हूं, फिर इन टॉपिक वाइज हो गए, फिर इनके मिक्स टेस्ट भी दूंगा। मतलब इतनी मेहनत शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के सारा काम कर रहा हूं। कल रात में 3 बजे सोया था, सुबह 3 बजे सोया था, आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है केवल। आज जो है पहले अभी अब तक एक टेस्ट डल गया उसमें, आज रात में दूसरा टेस्ट और डल जाएगा राजस्थान जीके का। देखो अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, राजस्थान जीके दे दी, फिर आपके लिए मैं जो है एक प्लान कर रहा हूं, परसों एक अंग्रेजी का भी टेस्ट दे दूं। ठीक है ना, अंग्रेजी का लोगे आप लोग टेस्ट? हाँ, तो अंग्रेजी का टेस्ट ले लेना, एक टॉपिक का टेस्ट ले लेंगे, कोई सा भी एक टॉपिक लेंगे, उसका टेस्ट आपको कल परसों दे देंगे। मतलब मैं आपको ऐसी टेस्ट सीरीज दूंगा ना, ऐसी टेस्ट सीरीज दूंगा ना, शायद आप लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी। टेस्ट सीरीज में कोई कमजोरी नजर आती है आपको, कोई समस्या नजर आती है, सीधा कॉल लगाओ ना आप लोग नंबर लिखो, कॉल लगाओ सीधा मुझे 80 58 59 87 08, इस पे कॉल करना। भाई साहब कौन मना कर रहा है? कोई आपको कोई अन्य आदमी कॉल नहीं उठाएगा। कोई ऑफिस में मैंने कोई लड़का बैठा रखा होगा, कॉल उठाएगा सर, उसको क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, टेस्ट सीरीज तो आपसे लिए, अरे नहीं उसको कॉल कोई उठाएगा नहीं, कॉल उठाऊंगा मैं। आज तक कोई आपने देखा है कोई टीचर खुद कॉल उठाता है क्या आप लोगों का? नहीं उठाता ना। जो टेस्ट सीरीज वगैरह, बुक वगैरह, कोई भी कुछ भी कोर्स वगैरह बेचता है अपना, क्या वो कॉल उठाता है? नहीं। पर मैं यहां कॉल उठाऊंगा, खुद कॉल उठाऊंगा, खुद टाइपिंग करूंगा, खुद सब कुछ करूंगा। कोई और के भरोसा नहीं है कि टाइपिंग की कोई दिक्कत आ गई, सर क्वेश्चन में गलती हो गई तो सर टाइपिंग के आप तो ऊपर रख दोगे काम को। नहीं, मैं खुद काम करूंगा, खुद आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट काम दूंगा। शायद ऐसा काम करने वाला कोई भी आपने टीचर नहीं देखा होगा जो सब कुछ स्वयं करता होगा, और वो भी आपके लिए पढ़ा भी रहा है, टेस्ट सीरीज भी दे रहा है। टेस्ट सीरीज भी वे टेस्ट सीरीज दे रहा है जो शायद आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। यदि आपको जो मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, ये बुक भी लेके आओगे ना आप लोग मार्केट में से, तो लगभग 1500 की पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 1500 रुपए की बुक आएगी। मैं तो यहां सब कुछ सॉल्यूशन सब कुछ दे रहा हूं यार उसका, वो भी मात्र 250 रुपए में 500 स्टूडेंटों को, और उसके बाद 500 रुपए करेंगे। कोई बड़ी राशि नहीं ले रहा हूं आपसे। इतना नहीं कर सकते क्या आप लोग? देखो टेस्ट सीरीज ले लो, मैंने जो कैसे टेस्ट सीरीज लेनी है कैसे नहीं लेनी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप देख लेना। एप्लीकेशन का लिंक भी दे रखा है, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, कॉल भी कर सकते हो उन व्हाट्सएप कॉल, तो आपको हर जानकारी उपलब्ध है। कोई समस्या आएगी तो मैं ही कॉल उठाने वाला हूं, मैं ही बात करने वाला हूं आप लोगों से, मैं ही टेस्ट सीरीज देने वाला हूं, मैं ही पढ़ाने वाला हूं। अब आप चिंता क्यों कर रहे हो? फिर भरोसा करो मेरे ऊपर। यदि आप भरोसा करके आप टेस्ट सीरीज लोगे तो आपका भरोसा कायम रहेगा, भरोसा डगमगाएगा नहीं आप लोगों का, सब कुछ कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई हो आप लोगों को? तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना और बता देना कि सर हमने टेस्ट सीरीज ले ली है, टेस्ट सीरीज अच्छी लगी कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे कैसी लगी टेस्ट सीरीज, है ना। एक टेस्ट लगा के देखना टेस्ट सीरीज लेने के बाद। धन्यवाद मित्रों।